जय हिंद साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन की, और ये जो हमने केमिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई है HPTGT कमीशन के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे HPTET नॉन मेडिकल 2019 नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका केमिस्ट्री का सेक्शन। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 1 भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। डिटेल में हम MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि हमें ये देखने को मिला है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लगभग 50% एग्ज़ाम जो है वो रिपीटेड हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आज भी हम बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा सोडियम क्लोराइड है ये वाटर में डिसोशिएट हो जाता है। बोलेंगे सर यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और वाटर की बात करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव जो है वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोनियम आयन के साथ HCl बना देता है। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सोडियम है ये डिसोशिएट हो रहा है वाटर में, और किस में? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो रहा है। बोलेंगे ठीक है। अब इनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इन दोनों की ही वजह से होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये कैसे कंपाउंड हो जाएंगे? ये आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे। ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग कौन सी होती है? बोलेंगे सर आयनिक बॉन्डिंग होती है। उसके बाद हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन करनी है। रिपीटेड क्वेश्चन। सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन करेंगे तो प्रोसेस का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ध्यान में रहे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। और यहाँ पे टर्म भी दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। कंसंट्रेशन एक अलग बात होती है और एक्सट्रैक्शन एक अलग बात होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है और कंसंट्रेशन किसकी होती है? कंसंट्रेशन ओर्स की होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। रोस्टिंग की बात करें, रोस्टिंग जो है वो एक एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है। कैल्सिनेशन की बात करूं तो कैल्सिनेशन भी एक्सट्रैक्शन की ही प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। यहाँ पे एनोड और कैथोड देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में बात रखना है। रोस्टिंग को क्या कहते हैं? ये हीट करते हैं भैया, ओर को हीट कर देते हैं। एक में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एक में इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखें। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 किसका कॉमन नेम है भाई? वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या फिर सोडा ऐश? भाई सोडा ऐश की बात करूं तो सर सोडा ऐश तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है सोडा ऐश। बेकिंग पाउडर की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट होता है। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ भाई ये होता है CaOCl2, लाल दवा जिसको बोला जाता है, कुएं में डाल जाती है। पुराने समय में डाल जाती थी भाई ब्लीचिंग पाउडर, पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता था। वॉशिंग पाउडर ये किसी भी, इसका कुछ फार्मूला नहीं होता है, ये कपड़े धोने का जो पाउडर होता है, निरमा है ना, दूध सी सफ़ेदी जो निरमा से आए उसी तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। pH वैल्यू किसकी? सोडियम क्लोराइड की क्या होती है भैया? एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? तो सीधी सी बात है, ये होता है न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल बोलेंगे। बोले सर कैसे, अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन जब होता है तो मुझे NaOH प्लस HCl देखने को मिलता है। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक आ जाएगा और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड हो जाएगा। तो एसिड भी मिल रहा है, बेस भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं, न्यूट्रल है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में कहता है द चीफ ओर ऑफ आयरन, आयरन का चीफ ओर कौन सा है, आयरन का चीफ ओर बोला गया भैया, हेमेटाइट आ गया, मैग्नेटाइट आ गया, बॉक्साइट आ गया और लिमोनाइट आ गया। बॉक्साइट तो हमें पता है सर, ये तो एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का ओर। और हेमेटाइट की बात करूं, हाँ जी सर, यही तो आयरन का ओर है, चीफ ओर है, मुख्य। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान में बात रखना, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 आ जाता है, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या देखने को मिलता है, किसका अलॉय होता है ये, तो देखो आयरन इसमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है, और क्रोमियम भी देखने को मिलेगा, क्रोमियम आ गया, और निकल देखने को मिलेगा। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील में हार्डनेस की बात करूं तो निकल की वजह से हार्डनेस होती है। हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टेनलेस स्टील में, निकल। क्रोमियम का यूज किया जाता है, ये इसको जंग नहीं लगती, इसको खराब नहीं होने देता है, तो मैं बोलूंगा प्रिवेंट्स रस्टिंग, ये रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भैया, इस क्वेश्चन का ध्यान देना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं। बोलता है इन विच सोल्यूशन गोल्ड इज सॉल्युबल, कौन से सॉल्यूशन में गोल्ड सॉल्युबल हो जाएगा, ध्यान दो, इन एसिड्स, इन अल्कलीज, इन सिल्वर नाइट्रेट्स, इन एक्वारेजिया। सही आंसर है एक्वारेजिया आएगा, एक्वारेजिया, ऑप्शन नंबर ए। तो सोने की चोरी, जब सोने को साफ करवाने या फिर वॉशिंग के लिए लेके जाया जाता है, एक्वारेजिया का यूज़ करते हैं, वहाँ से उसमें से गोल्ड जो है वो घुल जाता है, और जो हमारा साफ करने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको इकट्ठा करके उसको और फ़ायदा हो जाता है। तो बोला जाता है कि जब भी सोने की वॉशिंग कराई जाती है तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है ना। अब बात आ जाती है एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है, बिल्कुल ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, और दोनों की रेशो याद रखनी है, HCl 3 रेशो में और HNO3 1 रेशो में। ध्यान देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एक्वारेजिया से संबंधित। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। वाटर से साल्ट को अलग करना है, समुद्र से हमने नमक निकालना है, भाई कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाएगा, बोले कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। भाई इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता तो प्रेसिपिटेशन भी हमारा आंसर बन सकता था। ऑप्शन नंबर बी इवेपोरेशन इज करेक्ट आंसर, ध्यान देना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इज। वाटर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है तो सबसे बढ़िया कौन सा वे होता है, पहला है ऐड वाटर टू सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये मेरे पास वाटर है, ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये वाटर आ गया H2O। पहले में क्या बोला गया, पहले में बोला गया कि भैया वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, नंबर 1 पे ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बोलता है ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, अब बोला सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डाल दिया, दूसरी बात ये आ गई, ठीक है जी। तीसरी बात ऐड वाटर टू सल्फ्यूरिक एसिड इन अ सैलो कंटेनर, सैलो का मतलब हो गया खोखला, कि वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में डालो, और तीसरा हो गया मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, दोनों को बोला दोनों को एक साथ ही डाल दो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐड एसिड टू वाटर,
हमें हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालना पड़ता है। अगर ना डालें तो क्या होगा भैया, धमाका होगा। ये कैसा होता है, अगर हम डायरेक्टली एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसमें से कि हीट निकलती है। ठीक है, वायलेंट रिएक्शन होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट 25 कहता है पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। पॉलीकॉट, पॉलीकॉट क्या होता है, देखो पॉली से बन जाएगा पॉलिस्टर, ध्यान देना, पॉलिस्टर, और कॉट से बन जाएगा कॉटन। तो ये मिक्सचर होता है पॉलिस्टर एंड कॉटन का, पॉलिस्टर एंड कॉटन। ऑप्शन नंबर डी में है भैया, यही सही आंसर होगा। अगेन पॉलीमर से दूसरा क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्या मेलामाइन है, क्या पॉलीथीन है, क्या पीबीसी है, क्या फिर नाइलॉन है। भाई नाइलॉन की बात करेंगे तो नाइलॉन कैसे आ जाएंगे, ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूछा हुआ है, नाइलॉन कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है। पीबीसी, पीबीसी भी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। इसका नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको पीबीसी बोला जाता है। नाइलॉन में नाइलॉन 66 आ जाता है, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610 भी होता है भैया, नाइलॉन 610 भी होता है, और अकेला नाइलॉन भी है। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर। पॉलीथीन में तो ये तो भैया इथीन का ही पॉलीमर है, पॉली इथाइलिन भी इसको बोला जाता है, पॉली इथाइलिन। ठीक है, और ये लो डेंसिटी होती है इसकी, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो ना ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ना ही थर्मोप्लास्टिक होता है। मेलामाइन की बात करें तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मेलामाइन यही हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर होता है। मेलामाइन के साथ साथ एक और होता है, और उसका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो बोल जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेकेलाइट जो कि इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज़ किया जाता है, बेकेलाइट का यूज़। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, पहले वो बात भी मैं कर लेता हूँ कि जब इनको हीट किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट किया जाता है, हीट करने पर ये कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और फिर वो हार्ड ही रहते हैं। ठीक है, एक रिजिड फॉर्मेशन बना देते हैं। क्रॉस लिंक्ड डायमेंशन नेटवर्क इनका होता है। बेकेलाइट तो हो गया हमारा स्विचेस में यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेलामाइन की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये फायर प्रूफ जैकेट्स बनाने के काम आता है, फायर प्रूफ क्लोथ्स में काम लिया जाता है। तो उसी के साथ में जो फायर एंड एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी ड्रेस में, फायर ड्रेसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ तक बात हो गई, बोलेंगे हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। 27 कहता है द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। कुकिंग यूटेंसिल यानी कि खाना बनाने के बर्तन और उनके हैंडल, उनको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। फिर से पॉलीमर का क्वेश्चन आ गया भैया, पॉलीमर से ही है। ये किसका यूज़ किया जाता है भाई, बेकेलाइट अभी तो बताया मैंने, स्विचेस में यूज़ किया जाता है, साथ में बोले तो बर्तनों के हैंडल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट कैसा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर है। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हुए, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से ऑब्टेन होता है भैया, रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, डेड रिमेन्स ऑफ वर्ड्स ओनली,
डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली या डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिनमें भी कार्बन पाया जाता है तो फिर सालों साल ये ज़मीन के नीचे दब जाता है, जहाँ पे यहाँ हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर के साथ साथ में टेम्परेचर भी होता है, और इन्हीं प्रोसेस की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में। और फॉसिल फ्यूल से ही हमें कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, ये नेचुरल गैस, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम का कंसिस्टेंट कौन सा नहीं है? पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल एंड कोक। भैया पैराफिन वैक्स की बात करूं, देखो जब पेट्रोलियम को डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें पैराफिन वैक्स मिलती है, पेट्रोलियम से ही मिलती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल ये भी पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोल भी पेट्रोलियम से मिलता है। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम का क्या हो गए? पेट्रोलियम के कंसिस्टेंट हो गए। लेकिन कोक की अगर बात की जाए, कोक ये नहीं है भैया। ये किसका कंसिस्टेंट है? ये तो कोल यानी कि कोयले का है, कोयले का कंसिस्टेंट है। ये बात ध्यान में रखना भैया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू बायर्स। ऐसा मटेरियल जिसकी हम बायर्स बना सकते हैं, जिसको बायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, आर कॉल्ड डक्टाइल, उनको डक्टाइल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल? तो ये डक्टिलिटी जो है ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। बोलेंगे बिल्कुल सर ठीक है। और डक्टिलिटी के साथ साथ मेलेबिलिटी भी। मेलेबिलिटी में क्या होता है? मेलेबिलिटी में जब हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू शीट्स बना देते हैं, तो वो मेलेबिलिटी हो गई। डक्टिलिटी हो गई जिसको बायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनमें से किसको नहीं किया जा सकता? मतलब नॉन मेटल की बात कर रहा है ये, सीधी सी बात। नॉन मेटल बताना है, हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। सिल्वर मेटल है भैया, ये डक्टाइल होता है। कॉपर मेटल है, डक्टाइल होता है। एल्युमिनियम मेटल है, डक्टाइल। सल्फर नॉन मेटल है। ऑप्शन नंबर सी, ये डक्टिलिटी शो नहीं करता है, ये डक्टाइल नहीं होता है। तो ये हमारे बाकी के क्वेश्चन हो गए इस सेशन में। अब हमने कंप्लीट कर लिया है एचपी टेट नवंबर नॉन मेडिकल 2019 का क्वेश्चन पेपर। अभी हमें 2025 तक सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने हैं और इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज़ शाम को 7 बजे अपलोड कर दी जाती है हमारी वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।